अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। बाज़ औक़ात नाज़रीन छोटी छोटी लड़ाइयाँ इस हद तक चली जाती हैं कि मरने मारने पर लोग उतर आते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कोट राधा किशन के इलाका में, जहां पर एक छोटी सी मामूली सी बात पर 2 सालों में 3 कत्ल हो चुके हैं। दोनों खानदानों के 3 लोग मारे जा चुके हैं और अभी रिसेंटली एक 22 साला नौजवान को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। उसको 18 गोलियां मारी गई, उसकी आंखों में गोलियां मारी गई। आज के इस प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है कोट राधा किशन में हमारे नुमाइंदा मिर्जा राहील बेग, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी राहील, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोट राधा किशन जो है ज़िला कसोल की तहसील है और ये नवाही गाँव बुनियादमार में ये वाक़या पेश आया है। आज से 2 साल पहले ये मामूली तलख कलामी से ये जो इनकी लड़ाई शुरू हुई थी, झगड़ा हुआ, 3 लोग इनके ज़ख्मी हुए जिनका कत्ल हुआ। फिर उसके बाद दोबारा फिर लड़ाई हुई, दोनों ग्रोहों की तरफ से एक बंदा कत्ल हो गया। यानी ये दुश्मनी 2024 से है। हाँ जी, दोनों ग्रोहों की तरफ से एक बंदा कत्ल होने के बाद तो फिर उसके बाद जब ये अब जो दोबारा वाक़या पेश आया 17 फरवरी को, ये लोग जो अरफान है, ये दूसरे ग्रोह का जो आदमी है जिनके पहले 3 ज़ख्मी हुए थे, वो फैक्ट्री से आ रहा था तो दूसरी पार्टी ने आकर इसको जो है ना फायर किया और इसको कत्ल कर दिया। और ये सिलसिला जो दुश्मनी वाला ये मज़ीद चलता जा रहा है, मज़ीद बढ़ता जा रहा है। ये जी हम चाहेंगे आज इस प्रोग्राम में ये चीज़ हाईलाइट भी करें और कोशिश करें कि दोनों खानदानों की जो दुश्मनी बढ़ रही है ये दुश्मनी रुक जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। एक 22 साला नौजवान को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और कत्ल भी इतना खौफनाक तरीके से कि उस लड़के को तकरीबन 17 से 18 फायर लगे हैं, उसकी आंख में भी गोलियां मारी गई और उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। और फैक्ट्री से वापस आ रहा था अपने काम से और उसको रास्ते में ही उस पर हमला कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल नौजवान के चचा हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो आपके भतीजे के साथ जुल्म हुआ। ये बताएं कि ये मामला था कि कब से ये सिलसिला चल रहा है? पहले कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, क्या मामला था? 2025 है। अच्छा। पहले लड़ाई हुई थी जिसमें मेरा भांजा कत्ल हुआ था। अच्छा, वो अभी मुकदमा अदालत में चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद ये बच्चा ड्यूटी पर गया है, जब वापस आ रहा था फैक्ट्री से छुट्टी हुई है तो इसको रास्ते में उन्होंने रोका है और बेदर्दी से कत्ल किया। अच्छा, तो ये आपका भांजा कत्ल हुआ, तो ये लड़ाई को पहले से चलती आ रही है आप लोगों की? नॉर्मल, इतनी कोई पहले लड़ाई नहीं थी। पहले भी मेरा भतीजा इधर बैठा, पहले उस पर उन्होंने फायरिंग की थी। अच्छा, जिसकी वजह से वो लड़ाई शुरू हुई थी। ठीक है, दोबारा। ओके, तो उसके बाद ये मेरा, जिसमें मेरा भांजा कत्ल हुआ था, ठीक है, उसमें ये अभी मेरा भतीजा कत्ल हुआ। तो अब आपकी तरफ से भी कोई बदला लिया गया उन लोगों से, या कि कानूनी तौर पे आप लड़ रहे हैं? एक लड़का उनका भी कत्ल हुआ था। अच्छा, एक लड़का, जिस दफा मेरा ये भांजा कत्ल हुआ था, उनका भी कत्ल हुआ था। जिस दिन भांजा कत्ल हुआ, हाँ, उसी दिन ही उनका भी हुआ था। उनका भी कत्ल हुआ। हाँ, और उसके बाद फिर ये जो हुआ। आपका भतीजा है इसको भी मार हाँ, दिया। अब इसको मार दिया। इसके साथ डायरेक्टली कोई लड़ाई थी उनकी, या वैसे ही वही खानदानी वही पुराना गुस्सा? पुराना गुस्सा, और कोई नहीं। ये जी एक लड़ाई की वजह से दुश्मनी बढ़ती है और मामलात यहाँ तक चलते हैं जी कि अब तक ये अभी जो कत्ल हुआ है, नौजवान नाहक कत्ल किया गया उसे बड़ी बेरहमी से, 3 कत्ल हो चुके हैं दोनों खानदानों के। सपोज कि इनके खानदान के 2 लोग मारे जा चुके हैं, इनका भांजा भी और इनका भतीजा भी। और जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से जो दूसरी पार्टी है उनका भी उस वक्त एक लड़का जो है वो भी कत्ल हुआ था। छोटी सी बात पर दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि दोनों खानदानों के 3 लोग अब तक 2 सालों में मारे जा चुके हैं। और अभी जो रिसेंटली एक नौजवान को कत्ल किया गया, नाहक कत्ल किया गया उसे, 22 साल उसकी उम्र थी, अपनी फैक्ट्री से जॉब करके वो वापस अपने गांव वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे बड़ी बेरहमी से 18 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। उसकी आंख में भी गोलियां लगी, हाथों में भी लगी, पूरी जिस्म को उसको छलनी कर दिया गया। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं उसके चचा मकतूल के, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सर जी, बड़ा अफसोस है हमें जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ, आपके भतीजे के साथ। ये मामला बताएं, ये इतना गुस्सा, इतनी दुश्मनी सद तक क्यों बढ़ गई? क्या कोई बहुत बड़ी वजह थी या कोई और मामला था? सर मेहरबानी, आप हमारी मजलूमों की बात सुनने आए हैं 24 चैनल की तरफ से, शुक्रिया। हुआ इस तरह कि ये मेरा भतीजा है ना,
बहुत शरीफ तबीयत का था, सब भतीजों से नेक था। तो कोई बात नहीं इसकी, तो कोई नहीं बात। जो 24 की बात है ना, वो भी किसी भी मेरे भतीजे का गुनाह नहीं था। इन्होंने खामखा जो ना वो लड़ाई के सबाब बनाए। यानी कि 2024 में जो मामला शुरू हुआ था हाँ उसमें जी, भी आप लोगों का कोई कसूर नहीं। मेरा बड़ा भतीजा एहसान है, ठीक है, वो उधर गली में अपनी जो हमारी है गाँव की गली आने जाने वाली, ठीक है, उधर फिर रहा था ईशा के टाइम, ठीक है, तो इन्होंने उधर उसको फायर मारे। वो हॉस्पिटल में चला गया। उसके साथ अच्छा जख्मी हुआ था वो? हाँ जी, 2-3 और भी उसके साथी थे, उनको भी फायर उन्होंने मारे। मारने की वजह क्या थी फायर? बस ऐसे ही खामखा उधर के वो क्यों फिर रहा है हमारा ये इलाका। उधर उस मोहल्ले की एक लड़की इन्होंने ना हमारी बरादरी संधू बरादरी की ना उससे शादी नाजायज़ तौर पर ज़बरदस्ती की थी। तो इधर गांव से कोई बोला ही नहीं है कि ये लड़के ने क्या किया। वो उनकी जैसे साबित कि ये सारे गाँव वाले हमारे कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, लड़की ने किससे शादी की थी? उनकी से, उनका लड़के एक ने ना उस लड़की से शादी की थी। अच्छा, हमारी समझो बरादरी का तो चाचा ही हमारा बरादरी का नज़ीर अहमद, उसकी पोती से। ठीक है, तो जब किसी ने उसको रोका नहीं, उन्होंने उधर शादी कर ली, तो वो समझने लगे कि अभी तो हम इस गांव में कुछ पूछने वाला ही नहीं। जबकि हम इस गांव के पहले से जो है ना रहायशी हैं, और ये लोग हमारे ना यानी कि मज़ारे थे एक किस्म के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, हम जद्दी पुश्ती चौधरी हैं, हमारे जो खानदान ने बहुत साल में ये गाँव आबाद किया, यानी आज से कुछ 200-400 साल पहले। ठीक है, ये लोग तो बाद में हमारे आए हैं, जैसे कमीकारी होते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेहनत मजदूरी करके कुछ 5-10 एकड़ ज़मीन बना ली। तो एक ये इस तरह के वकूआ हो गए, तो उनका दिमाग ही खराब हो गया। 22 साल नौजवान जिसको नाहक कत्ल कर दिया गया, और उसको कत्ल करने का जो अंदाज था उसमें बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि दहशत थी। यानी कि उससे 18 गोलियां, 17 से 18 गोलियां मारी गई हैं, उसकी आंखों में भी गोलियां मारी गई हैं और उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी नौजवान के जो लवाहिकीन हैं उनके साथ, और उनसे बात करते हैं ये मामला था क्या, इतना गुस्सा, इतना तैश उन लोगों को क्यों था कि नाहक इनके 22 साल जो उनका भतीजा लगता है, बेटा लगता है, उसको मार दिया। जी सर जी, सब तो पहले थानू बड़ा अफसोस है जो जुल्म होया तुहाडे भतीजे नाल जी। ये दसो मामला इन्ना गुस्सा किस गल दा सी उन्होंने जिन्होंने इन्नी खतरनाक तरीके कोई भी नहीं इस लगे आंदे सन इन्हां नूं फायरपुर तिन्ना बंदिਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਨੇਵਾ ਉਹ ਲੰਘਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਇਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ 15 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਡਕੈਤ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸੇ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਕਲਾਸ਼ਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾਸ਼ਨ ਜਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਤਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਰੀ, पता लगता हूँ की होता है। लड़ाई झगड़ा कोई इतना खास था नहीं, हाँ, सिर्फ यही वजह थी कि भाई इधर से गुजरते क्यों, यहाँ से क्यों देखते हो। हाँ, बस वही ना कि ये आप पहले इनके दादा चौधरी थे, परदादा थे, तो अभी हम चौधरी, वो असल यही शो करते हैं। चुतराहट अपनी। हाँ, तो हमारा लड़का उधर से गुजर रहा है, तो वो उनको कुछ उसने कहा भी नहीं। अच्छा, उधर फायरिंग की तो उससे हमने फिर FIR करवाई। अच्छा, हाँ, तब FIR होगी, उसके बाद कार्रवाई हुई कानूनी इस पर? वो कानूनी कार्रवाई जैसे आजकल पूरी जमानतें करवा लेते हैं, तो हाँ। फिर उस ऐसा ऐसा पुलिस से मिला के जो भी हो जाता, समझते हैं आप सारा। ठीक है, तो उसके बाद कोई अभी तक ना अच्छा, उसके बाद जख्मी हुए ना तो उनके पास किसने चेक किए हैं कि जितने इनके हाथी असला हैं उनका कोई लाइसेंस है कि नहीं है। तो दिन रात जो फायरिंग करते रहने, किसी ने उनको चेक किए हैं कि ये इनके पास नजायज़ असला है या नहीं। अगर इस चीज़ चेक करती पुलिस तो उनको उधर कोई यानी कि पहले ही फायरिंग किस चीज़ से करनी थी उन्होंने। ठीक है, यानी पहली लड़ाई होती है, आपके बड़े भतीजे को हाँ, जख्मी करते हैं, हाँ, वो लोग। एहसान। आप FIR करवाते हैं, हाँ, उसके बाद कानूनी कार्रवाई इतनी खास नहीं खास होती, नहीं मामला होती। उनका हौसला बढ़ जाता है। हाँ, उसके बाद पहला कत्ल किस वजह पहला से हुआ? कत्ल फिर मेरा भांजा जो है ना 24 में मई 29 मई 24, वो उनका वही रास्ता खेतों में जाता है, ठीक है, वो उधर से गुजर रहा है, तो उन्होंने अपनी हवेली से फिर उसको फायरिंग की।
तो उसको कत्ल कर दी। ठीक है। हाँ जी, उसमें अभी वो यानी कि केस जैसे फिर जमानतें वगैरह करवा के और इनके साथ गए इधर कुछ जैसे जो ओल्ड समझते ना, और जो खाना बदोश पहले जो जंगलों में वारदातें करते थे, तो अभी गाँव में आ गए इधर 2-3 घर। तो उनके लड़के जो खुद इस थाने के इश्तिहारी हैं हमारे 3-4 बेटियों केसों में, वो इनके साथ है। थाना आपका कोट राधा किशन है? हाँ जी, उस थाने में? हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर उनका भी बंदा को कत्ल हुआ था? किनका? उनका बंदा फिर कत्ल जब इधर से मेरे भतीजे ने फायरिंग की है ना, तो भांजे मेरे ने, तो उन्होंने फायरिंग की ना। पहले उन्होंने की, फिर यहाँ से फायर हुआ? हाँ, नहीं उसके यानी कि फिर उसी वक्त वो इनका पता नहीं, वो तफसील से इन्होंने खुद उनको मार दिया अपने बच्चे को या गया उसने। तो फिर वो जो हमारा भांजा था वो जिंदा रहता तो बताता कि मेरे साथ क्या हुआ। तो इन्होंने उधर एक अपना बंदा मार के तो सारा ला लिया कि जी इन्होंने हमारा बंदा मार दिया, ना किसी ने मेरिट पर तफ्तीश की। ये जब गया है फैक्ट्री से वापस आया तो उससे पहले कोई आइडिया हो, कोई शक हो कि हमला कर सकते हैं? नहीं, कोई पता ही नहीं था हमें, बिल्कुल कोई नहीं। मामलात सेटल हो गए थे, कानूनी जंग लड़ रहे थे? हाँ, कानूनी जंग, कोई मसला नहीं, कोई धमकाया भी नहीं, कुछ भी नहीं? किसी ने कुछ तो नहीं। कैसे कत्ल किया, किस तरह पहुंचे, कैसे मारा उन्होंने, क्या उस वक्त किस तरह, क्या हालात थे वहाँ? वो दूसरे लड़के के साथ बैठकर आ रहा था, ठीक है। तो साइड पर आकर उन्होंने उसको रोक दिया, मोटरसाइकिल वाले को। मोटरसाइकिल पर रोक के उसको उन्होंने भगा दिया, ठीक है। तो उसको उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इधर। कितनी गोलियां मारी सर? कम से कम 17-18। अच्छा, 18 गोलियां। हाँ, एक आंख में भी लगी थी, अच्छा, बाकी दूसरी जिस्म पर थी। सारी सर से पांव तक छलनी कर दिया? नहीं, इधर से ले ऐसे नीचे, एक हाथ पे लगी, उंगली। अच्छा, तो अब आपने एफआईआर दर्ज करवाई? हाँ, दर्ज करवाई है। पुलिस का क्या रवैया आप लोगों से? अभी तक तो हम इधर बैठे हैं, भाई इसीलिए गया हुआ है, तो अच्छा ही है फिलहाल। हम कहें कि नहीं अच्छा है तो अभी पता बाद में चला गया। ठीक है। तो लड़का करता क्या था, जॉब करता था? वो फैक्ट्री में जाता था। फैक्ट्री में जाता हाँ था। 22 साल उम्र थी। कितने बहन भाई हैं वो? वो बहन 8 बहन भाई। 8 बहन भाई। तो ये बड़ा था, सबसे छोटा था? नहीं, ये बड़े भाई से छोटा भाई था। बड़े भाई से छोटा था। हाँ जी। तो मसलन ये इसका जाती तौर पर डायरेक्ट कोई लड़ाई, कोई उनके साथ किसी से कोई मामला नहीं था? तो ये जो दूसरी पार्टी है, जो उनको इस हद तक उनका ये गुस्सा या इतना दुश्मनी लेकर क्यों चल रहे हैं? इसी वजह से कि केस की पैरवी कर रहे हैं या वैसे? वैसे बस केस की पैरवी कर रहे हैं, पता नहीं उनको, वो तो अभी वो खुद ही जान सकते हैं कि क्या बात है। हम तो इस बारे कुछ नहीं कह सकते। अभी जो रिसेंटली आपके भतीजे को कत्ल किया, इसका क्या कोई कसूर कि था? वो ठीक है, हमने कहा कि चलो वो 2 साल हो गए हैं, अभी हमारा कोई, हमने कोई इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। उसके बाद लड़का जाता रहा है बस फैक्ट्री, तो वो उधर से निकला है। यानी कि बगैर आजकल बंदा घर पे है, गुजारा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो गया है, तो उधर महीना गया, तो इसने उनकी पता नहीं लोकेशन लगाई हुई थी, यार की करते रहे कितने दिनों से। अच्छा। तो जब वो छुट्टी करके बाहर दूसरे अपने किसी दोस्त के साथ बहुत सारा बैठा है, तो इन्होंने पहले गात लगाई हुई थी। तो उधर फिर उसको यानी कि ऐसे दरिंदों की तरह उसके कैसे मारा उन्होंने, किस तरह, कितनी गोलियां मारी और क्या हालात गोलियां? तो 10-15 गोली आंखों में, सारे उसके जिस्म, जैसे कि पहले इस्लाम से पहले दहशत वाले नहीं करते थे, जो नबी पाक ने मना किया कि बंदा को जानवर भी हो तो उसका मसला ना करे। वो मसला करने वाली आंखों में गोलियां मारते थे? आंखों में उसका हुलिया यानी कि ऐसा खराब कर दिया था। वो मेरा भतीजा सबसे जीता, सबसे खुश है। उसका कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा जाती तौर पे कोई नहीं कभी था? इस तरह उससे पहले कोई धमकी आई हो, कोई लड़ाई, तो आपको बिल्कुल ज़हन में ये नहीं था कि ऐसा नहीं, हमला वो कर धमकी सकते तो हैं? वो केस हो गए थे ना, तो बस धमकी कोई आप पास अपना- नहीं आई थी, आप अपना कानूनी पैरवी कर रहे थे। लेकिन ये मामला नहीं था कि कोई किसी पर हमला करेगा। वो पंजाबी कहते हैं, इसीलिए बसा तो के वो मारा। बेफिक्र होकर जाता था कि ड्यूटी पर ठीक है, हमारा भी क्या है, इनको खुद ही कानूनी कार्रवाई होगी, इससे इंसाफ हमें मिल जाएगा, तो इनको सजा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने फिर हमने, मेरे बड़े भाई ने सुलह की भी कोशिश की है कि तुम्हारी हमारी लड़ाई कोई नहीं है, तो हम आपस में सुलह कर लेते हैं। तो उन्होंने सुलह, जितने बंदा को गया है तो उनको कि हमने सुलह नहीं करनी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਕੜ ਕੇ ਟੋੜਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਭਣੇਵਾ ਹੀ ਉੱਥੇ
ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦੋ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਆਦੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਲਾਡਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ रुझान नहीं सी है। नहीं, अगर सानू ना इंसाफ मिले तो फिर ये अल्लाह ताला रहम करिए। हम तो यही चाहते हैं जनाब कि इंसाफ मिले और ये दुश्मनी आगे ना नाले बढ़े। ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। अब ये मामलात है कि ये हम यही प्रोग्राम टीम जुर्म नकाब का 24 न्यूज़ का ये मकसद है कि अब ये मामला यही रुक जाना चाहिए। जैसे ये बता रहे हैं जी कि एक पहले इनका भांजा कत्ल हुआ, फिर उनका बंदा कत्ल हुआ, फिर अब इनका जो है भतीजे को कत्ल कर दिया गया। तो अब ये अगर कह रहे हैं खुदा ना खासा इंसाफ ना मिला तो ये दुश्मनी और आगे बढ़ सकती है। तो हम नहीं चाहते कि ये मामलात इस तरह के हों, दुश्मनी आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं कि इसकी तफ्तीश मेरिट पर हो और जिस नौजवान को नाहक कत्ल किया गया है उसको इंसाफ मिले और इन पूरे दोनों खानदानों के इस मामले को जो है यहीं पर ही रोक देना चाहिए। अगर इनको इंसाफ मिलेगा और कोई दोबारा ज्यादती नहीं करेगा तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग एक ही गाँव के रहे? इसी गाँव के भाई, वो भी इसी गाँव के, हम भी इसी गाँव। अच्छा, तो जो आपका भतीजा कत्ल हुआ है वो फैक्ट्री यहाँ से कितनी दूर है? फैक्ट्री इधर से है तकरीबन, ये मुझके गाँव है ना, उससे 2 किलोमीटर आगे, तकरीबन 7 किलोमीटर होगी। किस टाइम पे ये सारा मामला हुआ? ये तकरीबन 4:45 के दरमियान जो है। शाम को? हाँ ये वापस आ रहा था? हाँ, वापस आ रहा था जब छुट्टी होती है फैक्ट्री से। छुट्टी होती है। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? आप वज़ीर आला यही पंजाब कहेंगे वाले हम से बसे? हम यही कहेंगे कि हमें साफ चाहिए। जिस तरह उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनको पकड़े, उनको सजा दें। और अब क्या चाहते हैं? और ये कोई इतनी पुरानी दुश्मनी नहीं है? ये नहीं तो नहीं, कोई नहीं। ये 2025 25 से 24 का 24 25 की मेरे ख्याल जुलाई की बात है। 2024 में लड़ाई हाँ, शुरू हाँ, होती है। लड़ाई शुरू होती लड़ाई किस बात से होती है? है। बस वैसे ही तू मैं, तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो, मैं तुम्हारी तरफ। कोई ज़मीन का मसला नहीं है, कोई जायदाद का नहीं है, कोई औरत मर्द का नहीं है। होता है ना, हाँ। बस तुमने मेरी तरफ क्यों देखा, मैंने तुम्हारी तरफ क्यों देखा। इससे बात शुरू हुई तो 3 बंदे कत्ल हुए। अच्छा, ये बता रहे हैं जो बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना कोई इस तरह का मामला था, लेकिन एक छोटी सी बात कि मुझे इस तरह क्यों देखा जा रहा है या तू मैं हुई थोड़ी सी बात और इस हद तक बात चली गई। ये 2024 का मामला है। अब 2026 में यानी कि 2 सालों के अंदर दोनों पार्टियों के 3 लोग जो है मारे जा चुके हैं। एक इनका भांजा पहले कत्ल हुआ, फिर उसी दिन ही दूसरी पार्टी का जो एक शख्स कत्ल होता है और उसके बाद अब रिसेंट इनका भतीजा जब फैक्ट्री से वापस आ रहा था उसको 17-18 गोलियां मारकर उसको कत्ल कर दिया गया। और लड़ाई सिर्फ इस वजह से थी कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, ये मामला? यही बात है। कोई एक दूसरे को घूर के देख रहे थे बस, तो वहां से लड़ाई। और फायरिंग की पहल किसने की थी? आप लोगों की? तो उन लोगों ने की थी? जब पहले आप कह रहे थे फायरिंग हुई थी पहले उन्होंने भतीजे पर फायरिंग की। अच्छा, उधर आप इसी वजह से? इसी वजह। गोलियां तो उसको पता लगे बढ़िया ज्यादा गोलियां मारी? हाँ जी, 17-18 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, 2-3 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 4-4 ਇੰਚੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬਜਰੀ ਉੱਡੀ ਪਈ ਥੱਲੇ ਖੱਪੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਫਾਇਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। यानी कि ऐस रख के जिस तरह ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੇ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਫੀ ਤਾਂ नहीं होनी, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣੇ चाहिए। नहीं ऐसे हम तो यही कहेंगे जी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इस दुश्मनी को अब यही रुक जाना चाहिए। नहीं तो खुदा ना खास्ता ये मामला जो है कि गाँव के अंदर 2 खानदान जो हैं एक दूसरे के लोगों को अगर मारना शुरू कर दें तो ये मामला मज़ीद ख़राब हो सकता है, जो कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि नाहक किसी की कोई जान ना ले, नाहक किसी के पर कोई जुल्म ना करे। और हम यही चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इंसाफ मिले और दुश्मनी जो है दोनों खानदानों की ये ख़त्म हो। चीफ मिनिस्टर साहब ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡਕੈਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ये जी सवाल है इनका, पढ़न ना, ये इनका सवाल है जी कि सीसीडी के हवाले से एक महकमा बना है, इस पे काफ़ी चीज़ें वो कंट्रोल भी कर रहा है सीसीडी। लोग खुद भी कहते थे, अब इससे पहले जो प्रोग्राम्स करते रहे लोग यही कहते थे हमारा केस सीसीडी को दें और लोगों को इंसाफ मिलता भी नज़र आ रहा था।
अब आके कुछ ऐसे 2-3 हमने प्रोग्राम्स किए जिसमें लोग कह रहे हैं कि अब सीसीडी जो है, जो पेशावर और रिकॉर्ड याफ्ता जो डकैत हैं, जो कातिल हैं, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई ज़रूर करे। जिनकी कार्रवाई नहीं होती ज़ाहिर है वो शिकवा भी करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, चाहे सीसीडी इंसाफ दिलाए या फिर हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो रूटीन पुलिस डिपार्टमेंट है, वो इंसाफ दिलाए। मकसद सिर्फ ये है कि दुश्मनी जो है ये आगे बढ़नी नहीं चाहिए, तो ये दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। अपना दिखाना था जी कि हम ये बाहर ज़मीन से वापस आ रहा था, वो FIR भी है अच्छा उसकी, ठीक है। तो उसके बाद ये मसला। बिल्कुल जी, हम तो ये चाहेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और ये दुश्मनी हम यही चाहते हैं कि यहीं पर ही खत्म हो जाए। दोनों खानदानों के लिए कानून के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए ताकि आगे जो मामलात है मजीद ख़राब ना हो सके, किसी को और नुकसान ना पहुंच सके। एक 22 साल जवान जो इस बात से बिल्कुल लाइल्म था कि उसको उसकी घात लगाए हुए उसके दुश्मन बैठे हुए हैं और उसको वो जान से मार देंगे, वो अपने घर वापस आ रहा था, रिज़्क़ हलाल कमा के मेहनत मजदूरी करके अपनी फैक्ट्री में जॉब करके वापस जा रहा था, तो उसको रास्ते में मार दिया गया। बहरहाल ये चचा हैं जी, ये पहले भी अपील कर चुके हैं, हम फिर दोबारा कहेंगे। सर आप क्या कहेंगे सारे मामले के? हम यही कहेंगे, हम चाहते हैं कि बढ़े ना, दुश्मनी खत्म हाँ रहे। बिल्कुल, हमें इंसाफ चाहिए इस बच्चे को, जिसको इस तरह बेदर्दी से मारा गया ना, उसका इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल जी, इंसाफ चाहिए जी। और हम भी यही चाहते हैं कि कभी किसी मजलूम के साथ जुल्म ना हो, और अगर किसी जालिम ने कुछ जुल्म किया है तो उस जालिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिन लोगों ने कत्ल किया है उनको आपने नामजद करवाया है FIR? ठीक है, तो पुलिस अभी कार्रवाई कैसी पुलिस ने अभी बस वो जैसे इस वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि उनके ढोल डंगर को ले गए उस दिन के बाद, तो बाकी अगर यानी कि जिस तरह पुलिस पकड़ती है आजकल जियोग्राफी के तहत, तो पकड़ना चाहे तो उसी वक्त बंदा पकड़ा नहीं जाता। आपको एग्जैक्ट पता है कि किसने गोलियां मारी हैं? उसको देखा वो पता? उनकी कैमरों में तस्वीरें आई जब फैक्ट्री से निकला है ना, ठीक है। तो फिर वो एक मोटरसाइकिल पर 2 बंदे बैठे हुए थे, एक राइफल पर साफ नजर आ रही। ठीक है, अगर वो फुटेज हम कोशिश करेंगे, हमें अगर वो फुटेज मिल जाती है तो वो फुटेज भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है प्रोग्राम करने का कि एक नाहक कत्ल हुआ है, जान गई है नौजवान की। ये बता रहे हैं कि वो इनका बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, बड़ा मिलनसार और बड़ा शरीफ इनका भतीजा था, जो मेहनत मजदूरी करके फैक्ट्री से अपना घर वापस आ रहा था, तो उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और ये 2024 में कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। एक छोटी सी बात पर या तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो या घूरना, ये तू तकरार से ये बात शुरू होती है और इतनी बड़ी दुश्मनी बन जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि दुश्मनी आगे ना बढ़े और ये मामला जो है कानून के मुताबिक तय हो, और कानून के मुताबिक जिन्होंने जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक सजा मिले, और ये जो नौजवान है जिसको मारा गया है इसका भी इंसाफ इनको मिलना चाहिए। आप सर अपील कर सकते हैं आला अफसरान से, क्या कहेंगे? 2024 में जो आपके साथ नहीं इंसाफ हुआ, फिर 25 अब 26 आ गया, 26 में आपका भतीजा जो है मेरी तो आप बताइए सर, आप बताइए। आला जो हुक्मरान है, IG साहब हैं, जो DPO साहब हैं, तमाम मुतलका जो थाने हैं, उनसे यही है हमारी अपील कि अगर हमें इंसाफ मिल जाए तो हमारा बच जाएगी जाने। अभी दूसरे लड़के हैं वो उनके पीछे भी फेर रहे हैं, जो इश्तिहारी हैं ना, उनके साथ ओढ़वाओ या खुद, उनका मकसद यही है कि हम इनको ना सबको मारना चाहते हैं। बिल्कुल सही है जी। ये जी आला अफसरान से अपील कर रहे हैं। हमारी अपील है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, IG पंजाब से और DPO ईसा सुखेरा से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और ये दुश्मनी जो है इस हद तक ना बढ़ जाए कि साल हर साल खुदा न खास्ता दोनों ख़ानदानों के लोग जो है वो उनको नुकसान पहुंचता रहे। ये खुद बता रहे हैं कि अभी इन लोगों को मज़ीद ख़तरा है उन लोगों से, और यही चाहते हैं कि इनको कानून के मुताबिक इंसाफ मिले, इनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिले, ताकि दोबारा कोई ऐसा खौफनाक वाक़या पेश ना आ सके। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक नौजवान को रोक कर उसकी आंखों में गोलियां मारी गई हैं, उसको 18 गोलियां उसके पूरे जिस्म में मारी गई हैं, और कितना गुस्सा होगा उन लोगों में, कितना उन लोगों में वो बेदर्द किस्म के लोग थे जिन्होंने इस हद तक ये जुल्म किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जुल्म मज़ीद मत बढ़े और ये ना हो कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे की दुश्मनी को बढ़ाते बढ़ाते खुदा ना खास्ता एक दूसरे को मज़ीद नुकसान पहुँचाएँ। हम यही चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इंसाफ पर जो है मामला सारे वो हों। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।